सो हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखे बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया, सिमेट्री, देन एम्ब्रियोनिक लेयर, देन टिश्यू लेवल, सेल्यूलर लेवल, बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स देखे, राइट। बट अभी सारे टाइप्स के एनिमल्स को डिवाइड करके स्टडी नहीं होने वाला है। तो व्हाट साइंटिस्ट डिसाइडेड कि एनिमल किंगडम के जो एनिमल्स है, एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए। ओके, ओनली टू ब्रॉड कैटेगरीज। वैसे तो बहुत कैटेगरीज हो रही है, हमने देखी, बट ओनली टू कैटेगरीज वी शुड डिवाइड। जैसे याद करो, प्लांट किंगडम में वी हैव डिवाइडेड प्लांट्स इनटू टू कैटेगरीज, पैनेरोगैमी एंड क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी एंड पैनेरोगैमी, स्पोर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड सीड्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि दो कैटेगरीज बनाते हैं। जो भी एक ग्रुप है उसके दो सब ग्रुप्स बनाएंगे, देन उसमें और सब ग्रुप्स रहेंगे, राइट। सो एनिमल्स की है, एनिमल्स की भी उन्होंने दो कैटेगरीज बनाई बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड को कंसीडर किया। वैसे तो बहुत सारे क्राइटेरिया, बट कौन सा क्राइटेरिया कंसीडर किया? नोटोकॉर्ड वाला क्राइटेरिया मेनली कंसीडर किया। तो एनिमल किंगडम के एनिमल्स के दो ग्रुप्स है। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। वन ग्रुप इज कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स एंड अदर ग्रुप इज कॉल्ड एज कॉर्डेट्स। तो व्हाट इज दिस नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स? पहले ही हमने देख लिया है। नॉन कॉर्डेट्स मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके एम्ब्रियो, मैं एम्ब्रियो की बात कर रही हूँ। ओके, सपोज दिस इज एम्ब्रियो। हमने देखा था ये एक एम्ब्रियो, एक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बेबी। तो ये एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनके एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड नहीं है, नो नोटोकॉर्ड, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। एंड दीज कैटेगरी एनिमल्स आर, ये कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं वो सिंपल होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल। छोटे छोटे एनिमल्स, जितने भी दुनिया में छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है, एंड दे आर कॉल्ड एज नॉन। नॉन मीन्स नो, नॉन कॉर्डेट्स, नो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड नहीं है। वेयर एज एक ऐसी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी के एनिमल्स ऐसे हैं, सपोज दिस इज द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में डॉर्सल साइड, डॉर्सल मतलब पीठ, ओके, बैक साइड, बैक साइड या फिर इसको डॉर्सल बोलो, यू कैन से डॉर्सल, यू कैन से बैक। बैक साइड में कौन सा स्ट्रक्चर है? नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? हमने तीन लेयर्स देखी, इसके अंदर तीन लेयर्स है। वन इज इंटरनल इज एंडोडर्म, मिडल इज मीजोडर्म एंड लास्ट इज एक्टोडर्म। तो ये मीजोडर्म से बना है नोटोकॉर्ड। ये जो मीजोडर्म नाम की लेयर है उसका ये नोटोकॉर्ड बनता है। ओके, सो ये नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट होता है, जिनमें मतलब जिनके एम्ब्रियो में, एनिमल्स के एम्ब्रियो, जो एनिमल्स के एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, दैट दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स। ओके, व्हाट इज नोटोकॉर्ड? इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड जैसा स्ट्रक्चर है। वेयर इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, डॉर्सल बोलो या फिर बैक साइड। एंड वेयर इट कम्स फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम मिडल लेयर, मीजोडर्म। ओके, सो इतना याद रखना नोटोकॉर्ड के बारे में। तो बेस्ड ऑन नोटोकॉर्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ, टू कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। वन इज नॉन कॉर्डेट्स which don't have notochord, and second category is chordates which have notochord. Now in this chapter we are going to study all non-chordates on earth and all chordates on earth. अब ये जो नॉन कॉर्डेट्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है, ये भी सारे सेम नहीं है, इनके भी सब टाइप्स हैं। तो वो सब टाइप्स को हमने बोला है फाइलम्स। ओके, तो ये जो नोटोकॉर्ड जिनमें नहीं है, ऐसे एनिमल्स सारे सेम नहीं है।
ऐसे एनिमल्स के 10 टाइप्स है. देर आर 10 टाइप्स ऑफ एनिमल्स विच डोंट हैव नोटोकॉर्ड. 10 टाइप्स नहीं बोलूंगी, 10 ग्रुप्स. 10 groups of animals which don't have notochord. And which are those groups? वो ग्रुप्स को हमने बोला है फाइलम. कितने फाइलम्स हैं? 10 फाइलम्स. ओके, तो फर्स्ट फाइलम इज फाइलम पोरीफोरा. अब ये जो फाइलम है, फाइलम का मतलब होता है ग्रुप. तो फाइलम पोरीफोरा में मिलियंस ऑफ स्पेसीज आएगी. ओके, वो एक ग्रुप है सेम सेम एनिमल्स का. देन फाइलम सिलेंटेरेटा. देन फाइलम टेनोफोरा. टेनोफोरा बोल रही हूं मैं, सी साइलेंट है. टेनोफोरा टी है ये. देन फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस. आप लोगों ने ये सब नाम पहले सुने हैं एग्जाम्पल्स में, राइट? फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस. देन फाइलम, फाइलम का मतलब होता है ग्रुप, एस्केलमिंथेस. देन फाइलम एनेलिडा. देन फाइलम आर्थ्रोपोडा. सुना है आप लोगों ने? फाइलम आर्थ्रोपोडा. देन फाइलम मलस्का. देन फाइलम इकाइनोडर्माटा. एंड लास्टली फाइलम हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा. तो ये जो नॉन कॉर्डेट्स है, नॉन कॉर्डेट्स मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है, ऐसे एनिमल्स भी सारे सेम नहीं है. जैसे प्लांट किंगडम में हमने क्रिप्टोगैमेट, फेनेरोगैमेट देखा था, तो क्रिप्टोगैमेट में भी टाइप्स देखे थे ना, अलगी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, राइट? वैसे ही एनिमल किंगडम के मेन दो जो कैटेगरी है, ग्रुप है, वो मेन ग्रुप्स क्या है? नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. बट ये जो नॉन कॉर्डेट्स है वो सारे सेम नहीं है, तो वो भी अलग अलग है, तो उनके भी अलग अलग ग्रुप्स बने. वो ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? फाइलम. ओके, तो फाइलम पोरीफोरा 10 ग्रुप्स है. तो नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स के कितने फाइलम्स है ये आपको याद रखना है. देयर आर 10 फाइलम्स इन नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स. फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंटेरेटा, फाइलम टेनोफोरा, फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस, फाइलम एस्केलमिंथेस, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा. एक एक फाइलम के अंदर बहुत सारे टाइप्स के अगेन एनिमल्स है, राइट? बट हमको मेनली ये 10 फाइलम स्टडी करना है. एक फाइलम का स्टडी किया मतलब पूरे जितने भी एनिमल्स वो फाइलम में आते हैं उनका स्टडी हो गया, क्योंकि उन सबके फीचर सेम रहेंगे. तो ये जो फाइलम है इसमें 100 टाइप के अगर एनिमल्स है तो वो 100 टाइप के एनिमल्स का स्टडी हो जाएगा अगर हमने फाइलम पोरीफेरा का स्टडी कर लिया. ठीक है, तो वी हैव टू स्टडी दिस 10 फाइलम्स नाउ नॉन कॉर्डेट्स में. तो पहले हम नॉन कॉर्डेट्स के 10 फाइलम स्टडी करेंगे, याद रखना आपको. देन वी विल मूव ऑन टू कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं. ओके, कॉर्डेट्स के टाइप्स हम बाद में देखने वाले हैं. हम लोग पहले कौन सा टाइप्स देखने वाले हैं? नॉन कॉर्डेट विच एम्ब्रियो डोंट हैव नोटोकॉर्ड. ऐसे एनिमल मैंने पहले बताया स्मॉल होते हैं, सिंपल होते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एनिमल्स है दे आर मेनली एक्वेटिक, वाटर एनिमल्स, पानी में. जब आप 12th क्लास में जाओगे, 12th क्लास में इवोल्यूशन करके चैप्टर है आपको, उसमें आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिया है कि हाउ लाइफ बिगेन ऑन अर्थ. अर्थ पे लाइफ कैसे शुरू हुआ था. तो अर्थ पे लाइफ सबसे पहले वाटर में शुरू हुआ था. तो अर्थ पे जो एनिमल्स आए ना, सबसे पहले एनिमल्स फॉर्म हुए, दे वर वाटर एनिमल्स. फिर धीरे धीरे उनका इवोल्यूशन हुआ एंड देन लैंड एनिमल्स. जैसे हमारा फॉर्मेशन बहुत लेट हुआ है मैमल्स का. शुरू में अर्थ पे वाटर एनिमल्स थे एंड दीज आर दोज वाटर एनिमल्स.
ये फाइलम से ये सारे वाटर में पाए जाएंगे, सारे मेनली व्हाट आई एम सेइंग, मेनली दे विल बी फाउंड इन वाटर, मेनली वाटर एनिमल्स है, इसको एक्वेटिक भी बोल सकते हो आप। तो लेट अस स्टार्ट विद वन फाइलम। लेकिन ये सारे फाइलम को स्टार्ट करने से पहले मैं हर एक फाइलम क्यों, इतने फाइलम्स क्यों बने, ये फाइलम की क्या स्पेशलिटी है, ये फाइलम की क्या स्पेशलिटी है, ये मैं पहले शॉर्ट में बताऊंगी, देन वी विल स्टडी वन ग्रुप लेटर। बट एक शॉर्ट में क्यों इसको पोरीफेरा क्यों बोलते हैं, ये फाइलम को सिलेंटेरेटा क्यों बोलते हैं, दैट वी विल। नाउ नॉन कॉर्डेट्स में 10 फाइलम्स है, हमको पता है 10 फाइलम्स मतलब 10 ग्रुप्स है। नॉन कॉर्डेट जो एनिमल्स है उनके 10 टाइप्स है, ऐसा भी बोल सकते हो, 10 ग्रुप्स है। एंड देयर ग्रुप्स आर कॉल्ड एज फाइलम, राइट। तो फाइलम के लिए अभी एवरी टाइम आई विल नॉट राइट फाइलम, आई विल राइट टी फॉर फाइलम। ओके, तो पहला फाइलम मैंने बोला था फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा। अब ये फाइलम का नाम पोरीफेरा क्यों है, बिकॉज पोरी, यहाँ पे पोरी का मतलब होता है पोर्स, पोर्स ऑन बॉडी, जिनके बॉडी के ऊपर पोर्स है, पोर्स मतलब छेद। ओके, तो ऐसे एनिमल्स कौन से फाइलम में आते हैं, कौन से ग्रुप में आते हैं, पोरीफेरा। और ये एनिमल्स एक्वेटिक, मैंने पहले ही बताया, ये वाला जो एनिमल्स का ग्रुप है मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स रहेंगे। तो पानी में स्पॉन्जेस नाम के एनिमल्स होते हैं, स्पॉन्जेस। ओके, ये स्पॉन्जेस नाम का एनिमल है, स्पॉन्जेस। दे कम अंडर कैटेगरी फाइलम पोरीफेरा, क्योंकि उनके बॉडी के ऊपर क्या है, देयर आर पोर्स ऑन देयर बॉडी एंड दे आर फाउंड इन वाटर। ओके, पानी में पाए जाते हैं, बहुत छोटे माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक भी बोल सकते हो आप इनको, राइट। दैट इज वाई ऐसे एनिमल्स को दे कम अंडर फाइलम पोरीफेरा, पोरी मतलब पोर्स, दे हैव गॉट पोर्स ऑन देयर बॉडी, पोर्स मीन स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स, उनके पूरे बॉडी के ऊपर छेद है, ओपनिंग्स है। ओके, टाइप ऑफ फाइलम इज फाइलम निडारिया बोलो या फाइलम सिलेंटेरेटा, सिलेंटेराटा। आप लोगों ने ये नाम सुना है सिलेंटेरेटा, यहाँ पे ओ साइलेंट है, मैंने बताया था, निडारिया में सी साइलेंट है। तो सेकेंड फाइलम इज फाइलम निडारिया या फिर फाइलम सिलेंटेरेटा। निडारिया बोल रही हूँ मैं, सी साइलेंट। तो ये कैटेगरी के एनिमल्स हाइड्रा जैसे होते हैं, दिस इज हाइड्रा। एंड ये जो है, ये जो पार्ट है, इनको बोलते हैं टेंटेकल्स, ये हाइड्रा के टेंटेकल्स है। और हाइड्रा के टेंटेकल्स में यहाँ पे एक स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स, वो सेल्स को बोलते हैं निडोसाइट्स या फिर निडोब्लास्ट। एंड दो सेल्स आर पॉइजन सेल्स। अब ये यहाँ पे पॉइजन वाले सेल्स क्यों है उसके टेंटेकल्स में, तो जब भी उसको कुछ प्रे या फिर शिकार उसका दिखता है तो दिस हाइड्रा यूजेस इट्स टेंटेकल्स टू कैच द प्रे। ओके, क्योंकि इसमें पॉइजन है तो उसका जो शिकार है इट बिकम्स अनकॉन्शियस ड्यू टू पॉइजन। और दूसरा काम, ये टेंटेकल्स की मदद से खुद को डिफेंड भी करता है, डिफेंस मैकेनिज्म है उसका, कोई उसको अटैक नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस टेंटेकल्स। बिकॉज टेंटेकल्स के अंदर क्या है, निडोसाइट्स या फिर निडोब्लास्ट विच आर पॉइजन सेल्स। ओके, बिकॉज ऑफ दिस निडो, ये ग्रुप के एनिमल्स को नाम देखो क्या दिया है, निडारिया, निडारिया बोलो या फिर सिलेंटेरेटा बोलो। तो सिलेंटेरेटा, फाइलम सिलेंटेरेटा या फिर फाइलम निडारिया में हाइड्रा टाइप के एनिमल्स आएंगे विच हैव गॉट टेंटेकल्स, एंड वो टेंटेकल्स के अंदर पॉइजन सेल्स है विच आर कॉल्ड एज निडोसाइट्स या फिर निडोब्लास्ट। ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, डिफेंस मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट फाइलम, phylum, always I will write P now for phylum, phylum Ctenophora, Ctenophora, C is silent here, Ctenophora। तो ये टाइप के एनिमल्स के ज्यादा डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, इतना याद रखो कि ये एनिमल्स जो है वो लाइट इमिटिंग है, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ऑब्वियसली ये भी वाटर एनिमल्स है, फाइलम पोरीफेरा वाटर एनिमल्स, फाइलम सिलेंटेरेटा वाटर एनिमल्स, and this group is also found in water। तो ऐसा रहेगा ये एनिमल। एंड
ये एनिमल में एक स्पेशल फीचर है जिसको बायो इल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। मतलब ये अपने बॉडी से लाइट इमिट करता है, इमिट्स लाइट, ठीक है, लाइट इमिट करता है, लाइट, एंड इट इज ऑब्वियसली फाउंड इन वाटर, ये भी वाटर में फाइंड होता है। सो हमने देखा फाइलम पोरीफेरा, फाइलम निडारिया, फाइलम टेनोफोरा। पोरीफेरा का स्पेशल फीचर क्या है? वैसे सारे फाइलम के हम बहुत सारे फीचर्स देखने वाले हैं, बट मैं एक एक स्पेशल फीचर इसलिए बता रही हूँ कि क्यों उनका नाम वैसा है। वाई पोरीफेरा? बिकॉज ऑफ पोर्स ऑन द बॉडी। एग्जाम्पल इज स्पॉन्जेस। फाइलम निडारिया, सिलेंटेरेटा, बिकॉज ऑफ निडोब्लास्ट, and example is hydra. Then phylum Ctenophora, Ctenophora emits light, इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे बाद में। Then phylum Platyhelminthes, Platyhelminthes, अब इसको ब्रेक करो, Platyhelminthes। नाउ प्लैटी का मतलब होता है, जहां पे भी प्लैटी वर्ड आएगा उसका मोस्टली बायो में मीनिंग रहेगा फ्लैट। एंड हेल्मिंथस और एक बार आने वाला है, हेल्मिंथस का मतलब होता है वर्म। वर्म जो एनिमल्स होते हैं उनको हेल्मिंथस बोलते हैं, एंड प्लैटी मतलब फ्लैट। तो फ्लैट वर्म्स, फ्लैट वर्म का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है, प्लैनेरिया। प्लैनेरिया में रीजनरेशन का कैपेसिटी है। प्लैनेरिया नाम का एनिमल आपने बुक में देखा होगा, दैट कम अंडर दिस कैटेगरी फ्लैट वर्म। ऑब्वियसली ये भी वाटर एनिमल है, एंड इसका और एक एग्जांपल है टेप वर्म। सो ये ऐसे रहेगा, इट विल लुक लाइक दिस, और इसका एग्जांपल है टेप वर्म। तो फ्लैट वर्म्स है ये, इसके प्लैनेरिया भी एक अच्छा एग्जांपल है इसका। And platy means flat, helminthes means worm. Now next category, fifth category, phylum. P for phylum. Phylum Aschelminthes. देखो हेल्मिंथेस का मतलब हमने अभी देखा था, हेल्मिंथेस का मतलब क्या होता है? वर्म। एंड एस्क का मतलब है राउंड, यहाँ पे राउंड। तो ऑब्वियसली राउंड वर्म्स जो होते हैं वो ये कैटेगरी में आते हैं। तो वो राउंड वर्म्स कौन से? तो आप लोगों ने ये एक एनिमल के बारे में सुना होगा, एस्केरिस के बारे में सुना होगा। एस्केरिस इज राउंड वर्म, ओके। टेपवर्म इज फ्लैट वर्म। तो यहाँ पे दोनों वर्म्स की बात चल रही है। वर्म्स बहुत बार हमारे इंटेस्टाइन में, स्टमक में पाए जाते हैं। दे इन्फेक्ट अस, दे एंटर आवर बॉडी थ्रू वाटर। अगर कंटामिनेटेड वाटर है, खराब पानी है, उसमें वर्म्स होते हैं हमेशा। जैसे यहाँ पे अगर कोई आजू बाजू में आपके पास टेबल है, तो यू टच दैट टेबल, देर आर मिलियंस ऑफ टेपवर्म नेचुरली ऑन दैट टेबल। So there are many tapeworms around us, बहुत सारे tapeworm, not only tapeworms, बहुत सारे worms होते हैं हमारे आजू बाजू में। एंड इफ यू, जैसे आप अगर टेबल चेयर पे बैठे हो, सामने टेबल है, यू टच दैट सरफेस, आपने वो टेबल को टच किया, तो वो जो tapeworms है दे विल स्टिक टू योर हैंड्स, एंड इफ यू ईट फूड विद दोज हैंड्स, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो जो टेपवर्म है वो आपके बॉडी में एंटर हो गए, वो आपके बॉडी में कहाँ जाएंगे? इंटेस्टाइन में जाएंगे। एंड ये जो टेपवर्म और राउंड वर्म्स होते हैं, दे कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू आवर हैंड्स एंड थ्रू द वाटर। अगर खराब पानी है उसमें से भी एंटर होते हैं। दे कैन लिव इनसाइड आवर बॉडी फॉर ईयर्स, दे आर पैरासाइट्स। तो अभी तो बिकॉज ऑफ कोरोना आई थिंक एवरीबडी, सबको हैबिट हो गई है खाना खाने से पहले हाथ दो, खाना नहीं भी खाना है तो 3-4 घंटे में एक बार हैंड वॉश कर लो, सैनिटाइजर यूज कर लो। बट अगर कोरोना नहीं भी है तो यू आर सपोज टू, यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। उसका रीजन मैंने बताया कि देर आर सेवरल वर्म्स हियर एंड देयर। ये जो सरफेसेस होती है, सारी सरफेसेस, टेबल, चेयर, डोर नॉब्स, एवरीवेयर देयर आर वर्म्स, ओके, नेचुरली होते हैं वो। एंड थ्रू दो सरफेसेस, अगर आपने कहीं पे टच किया और यहाँ पे टेपवर्म है,
ऑब्वियसली होते ही है वो सब जगह पे। तो दो टेपवर्म्स कैन एंटर अवर बॉडी इफ यू डोंट वॉश योर हैंड्स। स्पेशली टेपवर्म्स नीचे होते हैं, अगर नीचे कुछ चीज गिरी है और वो उठा के आपने वो खा ली तो डेफिनेटली टेपवर्म इज गोइंग टू एंटर इनसाइड योर बॉडी, और वो टेपवर्म वहां पे आपके बॉडी में जाके क्लास 12 में हम देखेंगे वो मल्टीप्लाई होंगे वर्म्स आपके इंटेस्टाइन में, और वो फॉरएवर रहेंगे। शायद कोई दवाई आप लोगे तो उससे वो कम होंगे, डेथ होगी उनकी, बट फॉरएवर रह सकते हैं। सो बी केयरफुल, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, बी हाइजेनिक। सिर्फ कोरोना है इसलिए नहीं, आगे भी अगर ये पैंडेमिक, व्हेन दिस पैंडेमिक इज ओवर, मेक इट अ हैबिट टू वॉश योर हैंड्स। जो हाइजीनिक हैबिट्स है वो हमको मेंटेन ही करना है ऑलवेज। सो फ्लैटी हेलमिंथिस इज फ्लैट वर्म एंड एस्क हेलमिंथिस इज राउंड वर्म। दोनों भी वर्म्स जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, वो किसी भी दूसरे एनिमल या फिर हमारे बॉडी में वो दे कैन लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, पैरासाइट्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट फाइलम। सो जितने भी ऐसे टाइप के एनिमल्स हैं वो ये कैटेगरी में आएंगे, जितने भी राउंड वर्म्स हैं वो एस्क हेलमिंथिस कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा, ये जो फाइलम एनेलिडा, एनेलिड का मतलब होता है रिंग्स, रिंग्स ऑन द बॉडी। अब ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी के ऊपर रिंग्स है तो वो कौन से होंगे? तो आपने एक एनिमल स्टडी किया है लोअर क्लास में, सुना है उसके बारे में, विच इज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर, फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं, जो है अर्थवर्म, राइट। सो अर्थवर्म एक ऐसा एनिमल है जो कौन से ग्रुप में आता है? फाइलम एनेलिडा, बिकॉज इट हैज गॉट रिंग्स, सर्क्यूलर रिंग्स ऑन इट्स बॉडी। ओके, अर्थवर्म। नेक्स्ट फाइलम, तो जितने भी अर्थवर्म जैसे एनिमल्स हैं, नेरीज भी होता है, वो सारे दे विल कम अंडर फाइलम एनेलिडा। नेक्स्ट फाइलम, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, मैंने ब्रेक किया इसको। आर्थ्रो का मतलब होता है ARTHRO, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट। ये दिख रहा है ना, ये दो बोन्स के बीच में जॉइंट है, तो जॉइंट को क्या बोलते हैं? आर्थ्रो। एंड आर्थ्रो मतलब जॉइंट। पोडा, पोडा का मतलब होता है पैर, या फिर लिम्स बोला, लिम्स मतलब हाथ पैर। हाथ और पैर को क्या बोलते हैं? पोडा। मेनली पैर को, फीट को पोडा बोलते हैं, बट यू कैन कॉल लिम्स ऑल्सो। तो आर्थ्रोपोडा मतलब जिनके लिम्स में जॉइंट है, लिम्स में मतलब यहाँ पर मैं फीट की बात कर रही हूँ, जिनके पैर में जॉइंट्स है। तो हमारे भी पैर में जॉइंट है, राइट, हाथ में जॉइंट है। तो हम लोग आर्थ्रोपोडा में नहीं आते, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नॉन कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं। ह्यूमंस आर कॉर्डेट्स, ह्यूमन कम्स अंडर दिस कैटेगरी, कॉर्डेट्स, राइट। तो आर्थ्रोपोडा जॉइंट फीट, तो ये इसका तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो डे टू डे लाइफ में आपके घर में आपको दिखता होगा, एंड दैट इज कॉकरोच। कॉकरोच, कॉकरोच के फीट आप देखो उसमें जॉइंट होता है। देन मॉस्क्यूटो, तो ये जो जॉइंट दिख रहा है, जॉइंट, मॉस्क्यूटो, फ्लाइज, ये सारे इंसेक्ट्स बोल सकते हो आप। तो इंसेक्ट्स कम अंडर दिस फाइलम, एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन आवर अर्थ। सबसे ज्यादा एनिमल्स अर्थ पे, जितने भी एनिमल्स है ना, सबसे ज्यादा एनिमल्स दे कम अंडर दिस कैटेगरी, फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम। ओके, तो हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा कौन से एनिमल्स है? इंसेक्ट्स। देयर आर मोर इंसेक्ट्स ऑन अर्थ, ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। देन फाइलम मलस्का। यहां पे मलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। तो आपने स्नेल देखा होगा, स्नेल, स्नेल नाम का एनिमल देखा होगा, बहुत सॉफ्ट होती है उसकी बॉडी। स्नेल जैसे एनिमल्स दे आर included in this phylum, phylum Mollusca. And then comes phylum
इकाइनोडर्माटा। यहाँ पे इसको मैं ब्रेक करती हूँ, इकाइनो और डर्माटा। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन्स, स्पाइन्स मतलब कांटे, और डर्माटा मतलब स्किन। ऐसे एनिमल्स जिनके स्किन के ऊपर क्या है, स्पाइन्स है, मतलब कांटे हैं। और इसका एग्जाम्पल है ये स्टारफिश। स्टारफिश जो एनिमल है, इट कम्स अंडर कैटेगरी फाइलम, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर स्पाइन्स है, स्पाइन्स कांटे हैं। तो स्टारफिश जैसे सारे एनिमल्स विल कम अंडर फाइलम इकाइनोडर्मेटा। एंड लास्ट फाइलम इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब होता है हाफ, कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट्स। तो ये जो लास्ट फाइलम है, देखो लास्ट है ना, तो ये जो लास्ट फाइलम है इसका क्या हुआ कि इसके कुछ फीचर्स इनके जैसे हैं और कुछ फीचर्स कॉर्डेट जैसे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेटा, मतलब हाफ हाफ, आधे फीचर्स इनके, आधे फीचर्स कॉर्डेट्स के, कुछ फीचर्स। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज कनेक्टिंग लिंक, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ये जो लास्ट वाला कैटेगरी है ना, वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। सपोज दीज आर नॉन कॉर्डेट्स, दीज आर कॉर्डेट्स, तो हेमिकॉर्डेटा जो ये है सपोज, एंड दिस इज हेमिकॉर्डेटा, तो ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। कुछ फीचर्स नॉन कॉर्डेट्स के हैं इसमें, कुछ फीचर्स कॉर्डेट्स के हैं। तो हेमिकॉर्डेटा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो लास्ट फाइलम इज हेमिकॉर्डेटा। हाफ कॉर्डेट इसको बोल सकते हैं, हाफ कॉर्डेट से, पूरा कॉर्डेट नहीं है। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग लास्ट टाइम, कितने फाइलम्स हमको स्टडी करने, यहाँ पे तो हमने एक एक फीचर देखा, एक एक एग्जाम्पल देखा यहाँ पे, बट वी हैव टू स्टडी ईच फाइलम इन डिटेल। नाउ हर एक फाइलम का हमको डिटेल में स्टडी करना है, बट अगेन एक एक फीचर भी आप थोड़ा याद रखते हो तो इट विल बी इजी फॉर यू टू स्टडी दिस फर्दर। अगेन आई एम रिपीटिंग, फाइलम पोरीफेरा को पोरीफेरा क्यों बोलते हैं, व्हाई पोरीफेरा, पोर्स ऑन द बॉडी। एग्जांपल स्पॉन्जेस, निडारिया, सिलेंटेरेटा, निडोसाइट्स, निडोब्लास्ट, पॉइजन सेल्स इन टेंटाकल्स। एग्जांपल हाइड्रा, टेनोफोरा इमिट्स लाइट, इसके भी एग्जांपल हम देखेंगे। प्लैटिहेल्मिंथिस, फ्लैटवर्म, एग्जांपल टेपवर्म। एस्केल्मिंथिस, राउंडवर्म, एस मतलब राउंड, हेल्मिंथस मतलब वर्म, राउंडवर्म, एग्जांपल एस्केरिस। एनेलिडा, रिंग्स ऑन द बॉडी, एग्जांपल अर्थवर्म। आर्थ्रोपोडा, जॉइंट फीट, एग्जांपल कॉकरोच, मॉस्किटो। मोलस्का, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, एग्जांपल स्नेक। इकाइनोडर्मेटा, स्पाइन्स ऑन द स्किन, एग्जांपल स्टारफिश। एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा, इसका भी एग्जांपल बैलेनोग्लॉसस है। वो मैंने इसका और इसका एग्जांपल लिखा नहीं क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपने वो नाम सुने नहीं है, तो वो हम लोग देखेंगे। और बहुत सारे एग्जांपल्स है, सारे फाइलम में 4-4, 5-5 एग्जांपल्स आपको याद रखने और सारे फाइलम के फीचर याद रखने। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि ये 10 फाइलम को हम कैसे याद रखें, ये नाम कैसे याद रखें, क्योंकि इसको ना सीक्वेंस में याद रखना बहुत जरूरी है कि पोरेफेरा के बाद निडारिया आता है, निडारिया के बाद टेनोफोरा, टेनोफोरा के बाद प्लैटिहेल्मिंथिस, देन एस्केल्मिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। हाउ कम वी विल रिकलेक्ट दिस सीक्वेंस, सीक्वेंस में कैसे याद रखना है, सीक्वेंस में याद इसीलिए रखना है क्योंकि लास्ट में चैप्टर के एंड में मैंने एक चार्ट दिया है। वो चार्ट में अगर आप ये सीक्वेंस आपको याद है तो इनके सारे फीचर्स आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे और एग्जांपल्स भी। तो दैट इज अ ट्रिक दैट आई एम गोइंग टू गिव इन द एंड। तो ये सीक्वेंस में कैसे याद रखना है, पहले आपको ये ध्यान में, ये सीक्वेंस में आपको याद रहा तो बाकी का जो फीचर्स है उनके वो आपको रिकॉल हो जाएंगे। सो आई विल टेल यू नाउ हाउ टू रिमेम्बर दिस इन सीक्वेंस। 10 फाइलम्स को सीक्वेंस में याद कैसे रखें, एक एक फीचर तो हमारे ध्यान में रह जाएगा, बट पोरीफेरा के बाद निडारिया है, फिर टेनोफोरा है, फिर प्लैटिहेल्मिंथिस है, ये कैसे याद रहेगा हमको, उसके लिए देयर इज अ ट्रिक, स्मॉल ट्रिक, सी इफ यू कैन रिमेम्बर दिस वे, और एल्स सबको ऐसे ही याद हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रहा है तो आई विल गिव यू वन ब्रीफ नेमोनिक। उसके लिए याद रखना है टी सी सी टी, ओके। पोरीफेरा, निडारिया,
टेनोफोरा प्लैटीहेलमिंथिस, क्या याद रखना है? PCCP, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना है। देन इजी, वेरी इजी, ट्रिपल ए। ओके, अब ये ट्रिपल ए में आएगा एस्केल्मिंथिस, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। अब ये एस्केल्मिंथिस क्यों पहले आएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे प्लैटीहेलमिंथिस पहले है ना, तो प्लैटीहेलमिंथिस के बाद ऑब्वियसली क्या आने वाला है? एस्केल्मिंथिस आने वाला है। प्लैटीहेलमिंथिस से ही जुड़ के क्या है? एस्केल्मिंथिस है। तो ये वाला ए तो आपको याद रहेगा एस्केल्मिंथिस का है। अब एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा लास्ट में आता है, ये याद रखो। आर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंट फीट वाले एनिमल्स, जो सबसे बड़ा फाइलम है वो लास्ट में आता है 3A में से, राइट? तो ट्रिपल ए, इसको आपको कैसे याद रखना है? PCCP, ट्रिपल ए, पोरीफेरा, निडारिया, टेनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केल्मिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, PCCP, ट्रिपल ए। फिर याद रखना है मी, ME, मी, मलस्का, इकाइनोडर्मेटा। और ऑब्वियसली कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। लास्ट का तो हमको पता है ना, हेमिकॉर्डेटा है। लास्ट इज हेमिकॉर्डेटा, H। तो वेरी इजी टू रिमेम्बर, PCCP, ट्रिपल ए, मी, H। इससे आपको जो फाइलम्स है उसका सीक्वेंस याद आ जाएगा। P फॉर टेल मी, पोरीफेरा, देन निडारिया, निडारिया मैं बोल रही हूँ, सिलेंटेरेटा भी है इसका नाम, देन टेनोफोरा, देन प्लैटीहेलमिंथिस। प्लैटीहेलमिंथिस के बाद तुरंत दूसरा हेलमिंथिस है, विच इज एस्केल्मिंथिस, देन एनेलिडा, देन लास्ट वाला है बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, देन M फॉर मलस्का, E फॉर इकाइनोडर्मेटा, H फॉर हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा के बाद हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? कॉर्डेट्स, राइट? तो ये सारे नॉन कॉर्डेट्स है, फिर हेमिकॉर्डेटा, एंड देन वी विल स्टार्ट कॉर्डेट्स। तो हेमिकॉर्डेटा इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ऐसा भी बोल सकते हो, हाफ कॉर्डेट है वो। तो अभी आपको ये याद करना है, PCCP, ट्रिपल ए, मी, H। एंड आई वुड सजेस्ट ये आप 3 बार ये निमोनिक कॉपी में लिखो, फिर उसके आगे बिना देखे इनके फाइलम्स के नाम लिखो। तो 3 टाइम्स इफ यू राइट, पूरा सीक्वेंस और फाइलम्स के नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। एंड देन वी विल स्टडी 1 बाय 1 ये फाइलम को डिटेल में हम स्टडी करेंगे, बट पहले तो उनके नाम सीक्वेंस वाइज याद कर लो। तो यू राइट इट 3 टाइम्स एंड सेंड मी एज अ होमवर्क, सेंड सिद्धेश सर एज अ होमवर्क।